यूपी और उत्तराखंड में बाढ़ किस तरह से कहर मचा रही है, हालात क्या है, उसकी खबरें हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको राजस्थान के उदयपुर की एक तस्वीर दिखाते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से एक पक्का मकान बाढ़ के पानी में बह रहा है। आप अंदाजा लगाइए कितनी जबरदस्त बारिश और तेज बहाव है कि एक सीमेंट से बने पक्के मकान को बहाकर ले गया ये सैलाब। ये देखिए, कैमरे में कैद हुई ये तस्वीरें जहां पर नींव से उखड़कर एक मकान पानी के बहाव के साथ बह चला। लोग देखते रह गए, कोई कुछ नहीं कर पाया। एक पूरा बना हुआ मकान जिसके नीचे से तेज बहाव वाला पानी लगातार बह रहा है। आसपास सब कुछ बहा कर ले जा चुका है। बचा था तो ये मकान, वो भी सीमेंट से बना हुआ पक्का मकान। और देखिए ये भी किस तरह बह गया। ऐसा लग रहा है जैसे नदी पर चलते हुए किसी नाव का या आप एक हाउस बोट का नजारा देख रहे हो, लेकिन दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पक्का मकान था, इसमें लोग रहते थे, यहां पर बना हुआ था। लेकिन बाढ़, बारिश, सैलाब और तेज बहाव का सितम देखिए, ये इस पूरे मकान को अपने साथ बहा कर ले गया। बात यूपी की करें तो ताज नगरी आगरा के पिनाहट क्षेत्र के 15 से ज्यादा गांव में बाढ़ के खतरे से हड़कंप मचा हुआ है। राजस्थान में बांध से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच गया। इससे पिनाहट इलाके में हालात गंभीर हो गए। एहतियात के तौर पर डीएम ने चंबल के तटवर्ती इलाकों में स्कूल कॉलेज बंद करने के आदेश दिए हैं। लोगों की मदद के लिए 5 स्टीमर्स तैनात किए गए हैं। एसडीएम और सीओ लगातार यहां पर कैंप कर रहे हैं। चंबल नदी का जलस्तर बढ़ रहा है और जो राजस्थान के कोटा साइड से जो पानी छोड़ा गया है, उसके क्रम में कल डेंजर लेवल के पार आने की उम्मीद है। अलर्ट जारी कर दिया गया है। खासकर बाह और पिनहट एरिया में सतत निगरानी रखी जा रही है। अलग से 5 स्टीमर्स लगा करके वहाँ पे, और जो बॉर्डर के गांव हैं उसमें बच्चों की छुट्टी कर दी गई है। अलर्ट है। और अब खबर हापुड़ से है, जहां उत्तराखंड में पहाड़ों पर लगातार बारिश होने के कारण गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। गंगा का जलस्तर येलो अलर्ट के निशान से 25 सेंटीमीटर नीचे बह रहा है। बाढ़ का पानी गंगा के आसपास के गांवों में खेतों तक पहुंच चुका है, जिसके चलते किसानों की सैकड़ों बीघा फसल खराब हो गई। खादर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की चिंताएं बढ़ गईं। बाढ़ के पानी से किसानों की फसल को नुकसान हो रहा है। बाढ़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। गढ़मुक्तेश्वर में 10 गांव प्रभावित क्षेत्र में आते हैं और इन गांव में लगातार निगरानी की जा रही है। 5 बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं। गोताखोर और नाविक भी मुस्तैद हैं। अच्छा, और क्या क्या नुकसान हुआ आप लोगों खेती को? हुई जी, 20 बीघा गन्ना बोया, मर गया। तो कोई अधिकारी आके तुमसे पूछा किसी ने अब तक? नहीं पूछा जी, हमें देख के चले जा, हमें चले जा। कितना नुकसान तुम मान रहे हो? 2 लाख रुपए का जी। पहाड़ों पे हुई बारिश का असर मैदानी इलाकों में दिखाई दे रहा है। मैदानी इलाकों में नदियां न सिर्फ उफान पर हैं, बल्कि नदी किनारे इलाकों में फसल की भी बर्बादी हुई है। सड़कें कट चुकी हैं, कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। बुलंदशहर से होकर गुजरने वाली गंगा नदी भी उफान पर है। और इसके किनारे के इलाकों में क्या हालात हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश का सीधा असर मैदानी इलाकों में दिख रहा है। पहाड़ों पर तो लैंडस्लाइड की भयावह तस्वीरें सामने आ रही है, लेकिन मैदानी इलाकों में भी हाल कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। नदी किनारे के इलाकों में फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। किसानों में निराशा का माहौल है। खेतों में लबालब पानी भरा हुआ है और पशुपालकों पर भी सीधा असर पड़ रहा है। यहाँ किसानों को खेतों के इलाके में न जाने की प्रशासन ने अपील की है। खेतों में पानी भरा, सब गल गए, फसल उसमें गिर गई। अच्छा, तो आपकी फसलों में पानी भरा खड़ा है? हाँ जी, अब भी है। क्या फसल थी आपकी? लौकी है। और भी किसानों को नुकसान हो रहा है? और भी हैं पड़ोसी हमारे, उनके भी बहुत नुकसान है। लौकी है, करेला है, काशी फल है, और भी तुम्हारा खीरा है, सब गल गए। बुलंदशहर में अनूप शहर इलाके से गंगा होकर गुजरती है। यहाँ आहार, नरौरा, राजघाट, रामघाट समेत तमाम गंगा घाटों पर प्रशासन ने निगरानी बढ़ा दी है। छोटी काशी के नाम से मशहूर अनूप शहर गंगा घाट पर गंगा पूरे उफान पर दिखाई दे रही है। यहाँ न सिर्फ निगरानी चौकियां तैयार की गई है, बल्कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए बोट और टीम तैनात की गई है।
एहतियात के तौर पे हमने अपनी बाढ़ चौकियाँ जितनी भी हैं, चाहे सयाना तहसील की है या अनूपसर तहसील की है, डेबाई तहसील की है, सभी अलर्ट हैं। इंटर कॉलेजेस को मैंने वैकल्पिक उसके लिए रख रखा है। यदि बुलंदशहर जनपद में बाढ़ नहीं आती है, क्योंकि ये गंगा के ऊंचे वाले भाग में आता है, तो पानी हमारे बुलंदशहर के जिलों में नहीं आता है। फिर भी ये मानते हुए कि कभी भी कोई आकस्मिकता पड़े तो हम कैसे रेस्क्यू करेंगे, वो सारी हमारी तैयारी है। गंगा नदी पूरे इलाके में उफान पर बह रही है। हालांकि अभी तक खतरे की कोई बात सामने नहीं आ रही है। स्थानीय लोग भी सतर्कता बरत रहे हैं। यहाँ गंगा का जिस तरीके से जल स्तर बढ़ गया है, श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बोटिंग है अभी, मतलब नाव है? हाँ जी, नाव तो है। और गोताखोर भी रहते होंगे गंगा घाट? हाँ जी, हाँ जी, नाव भी है। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? नहीं, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई। उधर कुछ ऐसा ही हाल ललितपुर जिले में भी देखने को मिल रहा है। यहां मड़ावरा इलाके में ओडी नदी उफान पर बह रही है, जिसके कारण मदनापुर के पास मौजूद पुल के ऊपर से नदी का पानी बह रहा है। लोग अपनी जान हथेली पर लेकर इस पुल को पार करते हैं। हाल ही में एक तस्वीर भी सामने आई। यहां पशुओं का एक झुंड पुल को पार कर रहा है, लेकिन अचानक पानी के तेज बहाव के कारण एक गाय पुल से नीचे नदी में गिर जाती है। सिर्फ पशु ही नहीं, स्थानीय लोग भी डरते डरते इस पुल को पार कर रहे हैं। स्थानीय लोगों की माने तो इस सीजन में अब तक 12 से ज्यादा पशु ऐसे ही बह चुके हैं। पिथौरागढ़ में बारिश के चलते बरसाती नदियां उफान पर है। मुनस्यारी के जोहार क्षेत्र में स्थानीय लोग जोखिम उठाकर नदी पार करने को मजबूर हैं। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि कैसे स्थानीय लोग जान हथेली पर रखकर इस नदी को पार कर रहे हैं। किसी भी वक्त कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। उधर टिहरी से NH94 कल से बंद पड़ा हुआ है। नरेंद्र नगर के पास मलबा और बोल्डर आने से हाईवे बंद है। वहीं छोटे वाहनों को PTC से डाइवर्ट किया गया है। मशीनों से मलबा हटाने का काम जारी है। वहीं हाईवे बंद होने से यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत से वाहन हाईवे के दोनों तरफ फंसे हुए हैं और मुसीबतें झेल रहे हैं। ऋषिकेश और हरिद्वार में गंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। ऋषिकेश में गंगा किनारे इलाके में पानी जो है वो भरा हुआ है और ये इलाके डूबे हुए नजर आ रहे हैं। लक्सर में रेड अलर्ट जारी करना पड़ा है। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य भी तेज कर दिया है। पर मचाई तबाही, अब मैदान में मुसीबत आई। पहाड़ी इलाकों में आसमानी आफत के बाद अब मैदानी इलाकों में रुदन मचाने के लिए लहरें बेताब दिख रही हैं। पहाड़ों पर बारिश, बाढ़ और जमीन खिसकने के बाद मची तबाही के जख्म अभी तक हरे हैं और कुदरत ने मैदानी इलाकों में आफत की तैयारी कर ली है। उत्तराखंड के ऋषिकेश और हरिद्वार में गंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। ऋषिकेश में गंगा की उफनाती लहरों को जिसने देखा उसका दिल दहल गया। लहरों का शोर ऐसा जो सांसें थाम दे। गंगा किनारे बने कई मंदिर गंगा के गुस्से का शिकार हो गए। मंदिर जहां पानी में आधे डूबे दिखे, तो वहीं कई मंदिरों के शिखर पर लहराता झंडा ही डूबे मंदिर की गवाही दे रहा है। हरिद्वार में गंगा ने मचाई तबाही। कई घरों में पहुंचा गंगा का पानी। गंगा के गुस्से में डूबी सड़कें। हरिद्वार के देहात क्षेत्र के लक्सर में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। इसके बाद पूरे इलाके में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। प्रशासन ने राहत और बचाव काम में तेजी दिखाई। लोगों को दिक्कत ना हो, इसके लिए SDRF की टीम ने निचले इलाकों में फंसे लोगों का रेस्क्यू शुरू कर दिया। गंगा का गुस्सा इस कदर है कि सोलानी नदी के आसपास के 30 से ज्यादा गांवों में रेड अलर्ट घोषित है। बरसात के कारण लक्सर और खानपुर क्षेत्र में काफी जल भराव हो जाता है और लगातार वहाँ जो गंगा तट के बांध के गांव हैं उनमें भारी नुकसान होता है। अभी भी हम लगातार उस पर नज़र बनाए रखे हैं। अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है। लक्सर के भिक्कमपुर, बालावाली, गोवर्धनपुर में बनी बाढ़ चौकियों को सतर्क कर दिया गया। इसके बाद प्रशासन ने भिक्कमपुर, गोवर्धनपुर, रायसी, खानपुर और बालावाली के सरकारी स्कूलों के भवनों को राहत कैंप बना दिया। प्रशासन के साथ पुलिस भी गाँव में जाकर लोगों को अगले 48 घंटे तक गंगा या सोलानी नदी के आसपास न जाने की
हिदायत दे रही है। बारिश का मौसम चल रहा है, उस पे हमें कल से सूचना मिल गई थी कि बरसात का मौसम चल रहा है और ये सभी क्षेत्र अलर्ट किए गए हैं। इसके तहत हम लोग यहाँ पे अपनी रैकी बढ़ा रहे थे और इसी दौरान ये अचानक पानी बढ़ा यहाँ पे, तो हमारे यहाँ तैनाती की गई। लोग जिनका आवागमन हो रहा है उनको थोड़ा पार करने में दिक्कत ना हो। उत्तराखंड से सामने आई तस्वीरों ने यूपी की चिंता जरूर बढ़ा दी है, जहां यमुना और गंगा किनारे वाले निचले इलाकों में तो अभी से पानी भरना शुरू हो गया। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार बहुत कुछ है, जल्द होंगे हाजिर, कहीं मत जाइएगा। खबरें जारी हैं।